हेलो क्लास, आज हम मीटर ब्रिज के बारे में पढ़ेंगे। मीटर ब्रिज का एपरेटस आप लोगों के सामने यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, वुडन बोर्ड होता है, वुडन बोर्ड के ऊपर कुछ कॉपर की स्ट्रिप्स होती हैं और उसमें हम इतने सारे एपरेटस यहाँ पर रखे हुए हैं, जैसे अननोन रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस बॉक्स, जॉकी और की वगैरह ये सब। अभी हम देखेंगे आगे कि इनको कैसे जोड़ना है और कहाँ पर किसको अरेंज करना है। तो आप इस फिगर को एक बार ध्यान से देख लो। और फिर ये व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है और इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक मीटर ब्रिज की, कैसे मीटर ब्रिज के क्वेश्चन बनेंगे। हेलो क्लास, आज हमारे पास एक ही मीटर ब्रिज का टॉपिक है। इससे पहले हमने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा था। ठीक है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, एक व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा था। उस व्हीटस्टोन ब्रिज का ये प्रिंसिपल है एक तरीके से। ठीक है, इसको हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज कह सकते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज में हमने क्या किया था कि हमारे पास 4 रजिस्टर होते थे। उन 4 रजिस्टर की हेल्प से, जिसमें से हमें 3 रजिस्टर्स नोन होते थे और 1 रजिस्टर अननोन होता था। ठीक है, उस अननोन रजिस्टर्स का हमने रेजिस्टेंस फाइंड करना होता था। फिर हमारे पास इसका व्हीटस्टोन ब्रिज का एक प्रिंसिपल था कि इफ़ गैल्वेनोमीटर शोज़ नो डिफ्लेक्शन, यानी कि गैल्वेनोमीटर में से जाने वाली करंट ज़ीरो हो। अगर गैल्वेनोमीटर, ये जो हमें गैल्वेनोमीटर दिख रहा है, अगर इसमें जाने वाली करंट ज़ीरो होगी तो P अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस। ये P अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस क्या है, ये P Q R S 4 रजिस्टर है, जिसमें से S जो है वो क्या है, अननोन रेजिस्टेंस है। बाकी P Q R, और अभी हम इस तरीके से देखेंगे P Q R कैसे फाइंड होते हैं। S इसमें क्या है, अननोन रेजिस्टेंस है। तो अब हम इसको करते हैं कि इसमें हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करते कैसे हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको इसके कंपोनेंट्स के नेम बता देता हूँ। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने पहले आपको बताया कि ये जो है कॉपर की स्ट्रिप्स हैं, 1 2 और 3, 3 कॉपर की स्ट्रिप्स लगी हुई है हमारे पास। ये पहली वाली कॉपर स्ट्रिप, सेकंड कॉपर स्ट्रिप और थर्ड कॉपर स्ट्रिप। और इन पहली कॉपर स्ट्रिप के बीच में हमने जो ये रखा है, इसे बोलेंगे रेजिस्टेंस बॉक्स। ठीक है, रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है कि इसमें बहुत सारे रेजिस्टेंसेस होते हैं। इन सभी रेजिस्टेंस में से जिस भी स्लॉट में से हम एक रेजिस्टेंस निकालेंगे, उतने रेजिस्टेंस का क्या हो जाएगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस का यहाँ पर रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, फिर ये है एस, जो कि एक वायर होगी। ठीक है, कोई सी भी एक वायर पड़ी होगी, बोला है कि एक वायर पड़ी है, इस वायर को उठाकर इसके बीच में रखना है। ठीक है, ठीक है, कोई भी वायर हमें जैसे पड़ी हुई है, उसको उठा के हमने यहाँ पर लगा दिया, तो इसे हम बोलेंगे अननोन रेजिस्टेंस। इसका रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना होगा। ठीक है, कोई भी प्रैक्टिकल में आपको ये उठा के दे दिया जाएगा, बोला जाएगा कि इसका रेजिस्टेंस फाइंड करो। ठीक है, तो उसका रेजिस्टेंस हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो आर क्या है, रेजिस्टेंस बॉक्स है, एस इसमें अननोन रेजिस्टेंस है। ठीक है, पी और क्यू कैसे फाइंड होंगे अभी हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, एक ही गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह ही इसका डायग्राम होगा बिल्कुल। व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता था, ए और सी के बीच हम क्या लगाते थे, एक बैटरी लगाते थे। ए और सी के बीच में बैटरी लगेगी, तो ए और सी के बीच में क्या लगी है, देखो ये एक बैटरी लगी हुई है ए और सी के बीच में। ठीक है, और बी और डी के बीच में क्या लगा होता था, एक गैल्वेनोमीटर। तो बी यहाँ पर है, पॉइंट यहाँ पर बी है, तो बी और डी के बीच में गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। ठीक है, इस डी से हम जोड़ेंगे गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर के दूसरे एंड से हम जोड़ेंगे जॉकी। जॉकी क्या होती है, ये जॉकी एक हमारे पास पेन की तरह की स्टिक होगी, जिसको हमने ए से बी सी तक क्या कराना है, इस पूरी वायर के ऊपर स्लाइड कराना है। ये वायर कहाँ की बनी होगी, ये वाली वायर ए से लेके सी तक की वायर एक बनी होगी। ये किस मेटल की बनी होगी, कॉन्स्टेंटन और मैंगनीन के एलॉय की ये बनी होगी। ठीक है, कॉन्स्टेंटन और मैंगनीन के एलॉय की ये वायर बनी होगी। इस वायर के ऊपर हमने इस जॉकी को स्लाइड कराना है। इस जॉकी का काम क्या है कि इस पूरी वायर के ऊपर स्लाइड करके कोई एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहाँ पर गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, ज़ीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो मान लिया कि हमने यहाँ पर इस पॉइंट पर आकर, बी पॉइंट पर आकर क्या है, गैल्वेनोमीटर ज़ीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। ज़ीरो डिफ्लेक्शन का मतलब है कि गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट नहीं जाएगी। तो जब व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल के ऊपर ही वर्क कर रहा है, तो इसका मतलब गैल्वेनोमीटर में ज़ीरो डिफ्लेक्शन है। तो इसका मतलब ये हो गया कि पी और क्यू का रेशियो आर और एस के रेशियो के इक्वल होगा। ठीक है, पी रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, ठीक है, पी रेजिस्टेंस देख लेते हैं हम। तो P ये एक वायर है, तो इस वायर का कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ही। तो लेट कर लेते हैं, लेट यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस कितना है, यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर है, स्मॉल आर। ठीक है, इस लेंथ को हमने एल लिया हुआ है, और ये जो वायर है ए से लेके सी तक की, ये पूरी वायर कितने मीटर की होगी, 1 मीटर की होगी। इसलिए इस पूरे एपरेटस को हम मीटर ब्रिज कह देते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ से ए से सी तक की वायर की टोटल लेंथ कितनी होती है, 1 मीटर होती है। तो इसलिए इस पूरे एपरेटस को हम मीटर ब्रिज कह रहे हैं। तो ए से लेकर सी तक की पूरी डिस्टेंस 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर है, जिसमें से अगर ये लेंथ एल हो जाएगी तो दूसरी वाली 100 माइनस एल बचेगी। ठीक है, अगर यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, तो एल लेंथ का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा,
रेजिस्टेंस ऑफ एल लेंथ, रेजिस्टेंस ऑफ एल लेंथ, एल लेंथ का रेजिस्टेंस कितना होगा, एल आर, ठीक है। तो 100 माइनस एल का कितना होगा, तो रेजिस्टेंस ऑफ 100 माइनस एल लेंथ कितना होगा, 100 माइनस एल आर, ठीक है। तो ये जो एल आर है ये पी वाला रेजिस्टेंस, एल ये इसका रेजिस्टेंस हो गया पी का, और बाकी रेजिस्टेंस ये क्यू का हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर पी अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस है, तो पी की वैल्यू कितनी हो गई है यहाँ पर, एल आर हो गई है, और 100 माइनस एल आर इसकी हो गई है, पी अपॉन क्यू, ये पी अपॉन क्यू की वैल्यू हो गई है, और आर अपॉन एस, आर क्या है, रेजिस्टेंस बॉक्स। माना कि रेजिस्टेंस बॉक्स से हमने 2 ओम का रेजिस्टेंस निकाल दिया, ठीक है। अब इसमें से 2 ओम का रेजिस्टेंस निकालेंगे तो पी की वैल्यू, आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2, ठीक है। यहाँ पर खाली आर लिख रहे हैं, और ये एस, आर हमें क्या होगा, नोन होगा, तो आर से आर कैंसिल हो गया। एल लेंथ कैसे पता लगेगी हमें, ठीक है। यहाँ पर एक मीटर स्केल लगा होता है पूरा इसके ऊपर, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर यानी कि ए से बी तक की लेंथ कितनी है, अगर 20 सेंटीमीटर है तो बची हुई कितनी होगी, 80 सेंटीमीटर होगी। तो एल की वैल्यू हम यहाँ पर रख लेंगे 20, और अपॉन में 100 माइनस 20 मतलब 80 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पर इसको कर सकते हैं। जैसे देखो कि ये P अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस हमने लिखना था, ठीक है। P का रेजिस्टेंस एल आर था और Q का रेजिस्टेंस 100 माइनस एल आर था, तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल आर, और Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 माइनस एल आर। आर क्या है यहाँ पर हमारे पास, आर हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस बॉक्स, यानी कि इस रेजिस्टेंस में जितने का रेजिस्टेंस हम निकालेंगे, माना कि 2 ओम का रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया, तो आर की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 2। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आसानी से 2, ठीक है। यहाँ पर लेकिन आर लिख रहे हैं क्योंकि आर कुछ भी हो सकता है, जितने ओम का रेजिस्टेंस हम इस बॉक्स में से निकालेंगे उतना। बचा हुआ क्या है, एस, एस जो है वो अननोन रेजिस्टेंस है। अब आर से तो आर कैंसिल हो गया, बचा क्या है, एल, एल कैसे फाइंड होगा, देखो ये इसके ऊपर एक मीटर बीच, ये एक मीटर स्केल लगी हुई है, ठीक है। ए से बी तक की लेंथ हम इस मीटर स्केल में देख के बता सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी। माना कि कितनी आ रही है, 20 सेंटीमीटर आ रही है, तो हम एल की वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं, एल की वैल्यू कितनी रख सकते हैं, 20, अपॉन में कितना बचेगा, 100 माइनस 20 कितना बचा, 80। आर की वैल्यू अगर हमने बोला कि 2 ओम है तो एस निकल जाएगा, ठीक है। एस की वैल्यू यहाँ पर आसानी से निकाली जा सकती है, ठीक है। एस इक्वल कितना है, 8 × 16/2, 8 ओम के आसपास ही आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रैक्टिकल यहाँ पर कर सकते हैं। इसकी वैल्यू यहाँ पर 8 ओम आ जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस एपरेटर को पूरी तरीके से समझना है। और ये यहाँ पर मीटर बीच से हम क्या निकाल सकते हैं, मीटर बीच कहने के लिए फाइंड क्या करने के लिए होता है, अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए होता है एस, जिसमें से पी क्यू और आर क्या होते हैं, नोन होते हैं। आर रेजिस्टेंस बॉक्स है, ठीक है। पी क्या है, इस लेंथ का रेजिस्टेंस है, और क्यू क्या है, बची हुई लेंथ का रेजिस्टेंस है, ठीक है। मिलता है अगले वीडियो में टॉपिक में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।